नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आचार्य नवनीत बात कर रहा हूं। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विथ आचार्य पे हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे मस्तिष्क रेखा के बारे में कि इंसान के हथेली में जब मस्तिष्क रेखा हो तो कैसा हो, तो उसका क्या फल होगा। ठीक है मित्रों, तो इसके बारे में आपको संपूर्ण विवरण मैं बतलाता हूँ। चलिए अभी शुरू करते हैं। मित्रों, आप लोगों से एक सविनय निवेदन है, कृपया आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है मित्रों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हथेली है, हथेली में जीवन रेखा है। ठीक है मित्रों, और जीवन रेखा के उद्गम स्थान यहाँ से शुरू होता है जीवन रेखा, और ठीक इसी यहीं से मस्तिष्क रेखा या तो जीवन रेखा से मिल के निकलता है या बहुत आदमी का देखिएगा कि ऊपर से निकलता है। ठीक है, तो अभी चलिए इसके बारे में संपूर्ण ज्ञान आपको देते हैं। और ये जो भी मैं मित्रों बतला रहा हूँ ना, जो चीज़ की मैं अपने जीवन में संपूर्ण रूप से मीन्स कि अनुभव किया हूँ, जो किसी भी इंसान का हथेली देख के, हस्त रेखा देख के उससे मैं बताया हूँ कि आपका हाथ में ऐसा लकीर है तो आपके साथ ऐसा हुआ होगा। और जो आदमी बोला है कि हाँ आप जो बोल रहे हैं आचार्य जी वो 100% सही है, वही चीज़ आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करने से आधा अधूरा आपको नॉलेज होगा। ठीक है मित्रों, तो चलिए शुरू करते। देखिए मित्रों, जिस इंसान के भी हथेली में ये मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से मिल के ऐसा चले आगे बढ़े, ये जीवन रेखा है और यहाँ से इससे मिल के ही इसका भी उद्गम हुआ हो, तो ऐसा इंसान शारीरिक तौर पे भी बहुत ही बलिष्ठ होता है और मानसिक तौर पे ही 100% उसको देखा गया है कि वो एकदम कूल माइंडेड होता है। मीन्स कि कूल माइंडेड इन द सेंस कि आप यूँ समझिए कि वो बहुत ही संतुलित दिमाग का आदमी होता है। कोई भी काम करेगा ना तो बहुत सोच समझ के ऐसा इंसान काम करता है। ठीक है मित्रों, किसी किसी इंसान के हथेली में आप ऐसा देखते होंगे लकीर की जीवन रेखा है और जीवन रेखा से बिल्कुल अलग होके एकदम ऐसा लगेगा कि लटका हुआ कोई लकीर है। तो ये मस्तिष्क रेखा जिसके भी हथेली में हो, ऐसा इंसान तुनक मिजाज होता है। मीन्स कि वो क्षण में कुछ सोचता है, क्षण में कुछ सोचता है और बहुत ही ज़्यादा उग्र हो जाता है बहुत कम समय। एक ये लकीर है जो कि जीवन रेखा से बिल्कुल अलग है और जहाँ से जीवन रेखा का उद्गम है ठीक उतना ही लंबाई से उसका भी उद्गम है, लेकिन ये जीवन रेखा से बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, तो ऐसा इंसान कैसा होता है आपको बतला रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला, या तो जो खर्च नहीं भी कर रहा है तो उसके पास कैश पेमेंट का, रुपये पैसे में कैश पैसे का बहुत ही ज़्यादा अभाव होगा। उसका यदि किसी भी इंसान के हथेली में ऐसा लकीर होना तो ये समझिए कि ये भाव उसका धन का स्थान जरूर दूषित है। तो उसके पास कैश पैसा का, भले उसका प्रॉपर्टी चाहे जितना हो जाए लाखों करोड़ों का हो, लेकिन कैश फ्लो का बहुत ही कमी होता है। दूसरा, इस इंसान में खराबी क्या होता है कि इसको कोई भी चीज़ आप जैसा बोल दिए कि भैया ये बहुत गोपनीय बात है, ये किसी को बतलाना मत, तो 100 जगह वो बोलेगा वो बात को। उसके पेट में कोई भी बात हजम नहीं होता है। स्पेशली यदि औरत के हाथ में है तब तो समझिए कि वो युधिष्ठिर महाराज का श्राप लगा होगा उस औरत को, जो कोई भी बात वो हजम ही नहीं कर पाती है। ठीक है, अब आपको दूसरा बतलाते हैं। मित्रों, आप बहुत आदमी के हाथ में ये लकीर देखे होंगे कि जीवन रेखा से मिलता हुआ ही मस्तिष्क रेखा निकलता है, लेकिन वो बिल्कुल नीचे के तरफ झुकता है। मीन्स कि आधा हथेली तो पक्का वो झुक के आ जाता है। ऐसा इंसान कला के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा नाम करता है, क्योंकि चंद्रमा का स्थान है। और ऐसा इंसान का ये भी देखा गया है कि मस्तिष्क मीन्स कि बाई मेंटल मेंटली वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, प्लस उसका मेमोरी ऐसे इंसान का बहुत ही तेज होता है। ठीक है मित्रों, और एक खराबी क्या होता है कि ऐसा इंसान यदि खान पान में बड़ा के में इसकी ज़्यादा तला हुआ जो चीज़ खाता है, खान पान में ध्यान नहीं रखता है, तो ऐसे इंसान को हार्ट से निमित्त प्रॉब्लम हो सकता है। मित्रों, जिस इंसान के भी हथेली में ऐसा कोई लकीर हो, मानिए कि जीवन रेखा ये है और जीवन रेखा के कर्व से
कोई लकीर निकला हो और मस्तिष्क रेखा जो कि जीवन रेखा से यही मिला हुआ हो, और तब उसको यही छू के टच करके और रुक जाए, तो ये समझिए कि 100%, मैं आपसे बतला रहा हूँ कि कम से कम मैं अपने ज़िंदगी में करीब 15 से 20 आदमी का ज़रूर देखा हूँ कि उसको ब्रेन हैमरेज हुआ है। ठीक है मित्रों, जिसके भी हथेली में ऐसा लकीर हो। अभी मान के चलिए कि ये जो मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा के कर्व से ही, मीन्स कि इसी लकीर से एक लकीर निकले, इसको स्वास्थ्य का भी कोई कोई आदमी लकीर बोलता है। तो ये यदि निकल के जाके मस्तिष्क रेखा पे टच करके रुके और वहाँ ठीक उसी पॉइंट पे यदि स्टार बन जाए, मीन्स कि क्रॉस हो या स्टार बन जाए, क्रॉस नहीं है स्टार, मीन्स कि 3 लकीर, 1 2 3, ठीक है, ऐसा आपको बतलाते हैं, जैसा 1 2 3, ठीक है। ऐसा यदि कोई भी इंसान के यहाँ मस्तिष्क रेखा पे लकीर बन जाए, तो ये चीज़ 100% कन्फर्म हो जाता है कि उस इंसान का अंततः समझिए कि ब्रेन हेमरेज से ही मृत्यु होगा। ये 100% गारंटेड आपको बता रहे हैं मित्रों। जिस इंसान के भी मस्तिष्क रेखा पे जो क्रॉस बने एकदम मस्तिष्क रेखा पे ही उसके मिडिल में, जैसा मानिए कि ए लकीर है और एकदम यहाँ क्रॉस बने उसके बीचों बीच, तो ऐसा इंसान अपने ज़िंदगी में 100% है कि किसी ना किसी इंसान का हत्या कर देता है। अब देखिए, एक ये लकीर है जो कि जीवन रेखा से निकल के मस्तिष्क रेखा यहाँ तक आता है और फिर बीच में टूट के फिर आगे बढ़ता है। तो ये जहाँ टूटा रहता है ना, तो इंसान के आयु के उस अवस्था में, जैसा मानिए कि एक उंगली के नीचे का ये भाग है, इसको रुके हम लकीर बनाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगा। जैसा मित्रों इंसान का आयु मानिए कि 100 साल का है, तो इसको विभक्त किया गया है हर 25-25 साल पे। जैसा 25 साल तर्जनी के उंगली के नीचे का जो ए स्थान का ये पर्व होता है, इस स्थान का इस फिंगर के नीचे का जो ये स्थान होता है, ये स्थान, तो इसको 25 साल, फिर यहाँ 25 साल, फिर ये 25 साल, फिर ये 25 साल, ठीक है। मीन्स कि पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तो 100 साल का इसको माना जाता है। तो मान के चलिए कि यदि आपके जीवन रेखा से कोई भी ऐसा लकीर निकल रहा है जो कि आगे बढ़ के और टूट रहा है, मस्तिष्क रेखा, सॉरी हम कोई भी रेखा बोल रहे हैं, मस्तिष्क रेखा, ठीक है। तो जिस उंगली के नीचे टूटेगा ना, तो उस आयु में जाके, जैसा इस उंगली के नीचे कहीं भी टूटे इस अवस्था में, तो अर्थात कि उस इंसान का आयु लगभग 20 से 25 साल का जब होगा, या 10 साल का हो, 5 साल का हो, 8 साल का हो, उस अवस्था में उस इंसान का सर में चोट लगता है या सर फट जाता है। ठीक है मित्रों, अभी यही मिडिल के फिंगर के नीचे लगे तो ये आपका समझिए कि 25 साल से एबव 50 साल के आयु तक इसको कैलकुलेट किया जाता है। फिर अनामिका के नीचे का यदि भाग में लगे तो मीन्स कि 50 साल के बाद लेके 75 साल तक इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और यदि माने स्मॉल फिंगर के नीचे यदि इस अवस्था में कहीं यहाँ टूटे, तो अर्थात कि 50 के ऊपर 75 के ऊपर का, ठीक है जी, आज के आयु का गणना के हिसाब से मानी गई जी 60 साल पकड़िए, क्योंकि अब तो कोई 100 साल जीता ही नहीं है, ऐसा कोई अपवाद होगा जो कि 100 साल जिएगा। तो उसको उस हिसाब से आप काउंट कीजिएगा कि इसको 15 दूनी के 30, 45, फिर 60, ठीक है, 60 साल का, या 80 मानना हो तो 20 20 20 20, तो ये 80 साल हो जाएगा। ठीक है, वो हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि जिस अवस्था में जिस उंगली के नीचे ये कटा होगा और कितने दूरी पे कटा है, कितना बड़ा कटा है, तो उससे आप जान सकते हैं कि उस इंसान के सर में कितना बड़ा चोट लगेगा। ठीक है मित्रों जिस इंसान के भी हथेली में ऐसा लकीर हो कि जैसा मानिए कि ये जो लकीर है ये जीवन रेखा हो, और उसके समानांतर ही मिलता हुआ एक लकीर नीचे की तरफ मस्तिष्क रेखा जो बोलते हैं, वो बिल्कुल नीचे की तरफ ऐसा जाए, तो अर्थात कि ऐसा इंसान का अंदर हमेशा सुसाइडियल टेंडेंसी रहता है। मीन्स कि ऐसा इंसान हमेशा ये सोचता है, मैंने उसके साथ कुछ भी होगा ना, आप उसको जी डांट दीजिए, मार दीजिए, गाली दे दीजिए, तो आपको मैंने दूसरे को अहित करने के पहले वो ये सोचता है कि भैया पहले आज सुसाइड कर लेंगे, ये हमको ऐसा बोला क्यों। ठीक है,
तो ये उसका कारण होता है। अब यदि सुसाइड को कन्फर्म माना जाए तो कैसा लकीर होगा, देखिए ध्यान से। यदि किसी भी इंसान का हथेली में मित्रों जीवन रेखा से मिलता हुआ उसका मस्तिष्क रेखा, ये तो थोड़ा दूर हम बना दिए हैं, वो बिल्कुल और नज़दीक में भी जाता है, यहाँ तक जाता है, और वो नीचे आके और फिर ऊपर के तरफ टर्न करे, तो ऐसा इंसान 100% सुसाइड कर लेता है। यदि किसी भी इंसान का जीवन रेखा से मिलता हुआ मस्तिष्क रेखा नीचे की तरफ झुके और वो नीचे एकदम मणिबंध के पास आए और वहाँ जाके क्रॉस बन जाए उसके एकदम लकीर के बीचों बीच, या ऐसा स्टार बन जाए, ठीक है मित्रों, तो ऐसा इंसान भी सुसाइड कर लेता है। और यदि मानिए कि ये क्रॉस या स्टार नहीं बना होगा तो उस इंसान को हमेशा जब देखिएगा ना तो उसको सर्दी या जुकाम या थ्रोट का प्रॉब्लम, गर्दन का, कंठ का उसको प्रॉब्लम रहता है, या कभी कभार ये देखा गया कि उसका कंठ का ऑपरेशन तक हो जाता है। जिस इंसान के भी हथेली में जीवन रेखा से शुरू होके मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा से एकदम पास में जाके, एकदम नज़दीक में जाके, इतना माने आपका डिफरेंस छोड़ के, और यदि वो क्रॉस करे तो ऐसा इंसान मानसिक रूप से तो बहुत ही तीव्र दिमाग का होता है, लेकिन ऐसा इंसान को देखा गया है कि बहुत ही ज़्यादा उग्र स्वभाव का भी होता है। यदि लड़ाई झगड़ा हो जाए तो मारपीट करने में ऐसा इंसान पीछे नहीं हटता है, ठीक है मित्रों, ये भी देखा गया है। ऐसा मीन्स की होता है जिस भी इंसान के हथेली में ऐसा लकीर हो। मित्रों, जिस इंसान के भी हथेली में यदि ऐसा जीवन रेखा हो जो कि मैंने इस तर्जनी उंगली के तरफ, ऊपर के तरफ ये बढ़ता हो उस साइड में, और मस्तिष्क रेखा भी आके उसके समानांतर ही ऊपर के तरफ बढ़ रहा हो, तो ये इंसान का आँख का बीमारी को दिखलाता है। कभी कभार ये देखा गया है कि ऐसे इंसान को मोतियाबिंद का भी बीमारी होता है। मित्रों, जिस इंसान के भी हथेली में मस्तिष्क रेखा के अंत में यदि क्रॉस बने तो ये बहुत ही बड़ा कोई घटना, दुर्घटना को अंकित करता है, बतलाता है कि ऐसे इंसान के ज़िंदगी में कोई बहुत ही बड़ा घटना, दुर्घटना होगा। मित्रों, जिस इंसान के भी मस्तिष्क रेखा पर यदि अंत में, लास्ट में जाके त्रिभुज बने, ठीक है मित्रों, तो ऐसा इंसान को ये देखा गया है कि लड़ाई झगड़ा से उसको माने बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, कभी कभार ये देखा गया है। प्लस ऐसे इंसान को लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए, और ये इंसान बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाता है, ठीक है मित्रों। जिस इंसान के भी हथेली में जी ऐसा मस्तिष्क रेखा हो और उसके ऊपर बड़ा सा काला डॉट हो एकदम मस्तिष्क रेखा के ऊपर, तो ये चीज़ ये माना जाता है कि ऐसा इंसान का सड़क दुर्घटना में सर फट जाता है या मृत्यु हो जाता है। मित्रों, जिस इंसान के हथेली में एकदम छोटा हो मस्तिष्क का रेखा, मीन्स कि ये जैसा मैं बनाया हूँ एकदम आपका समझिए मध्यमा उंगली के पास हो आके बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो ऐसा इंसान मीन्स कि समझिए कि मूर्ख टाइप का होता है, बिल्कुल ही उसके पास दिमाग नाम का कोई भी चीज़ नहीं होता है, ठीक है। वो दूसरे के ऊपर भरोसा कर लिया तो बस करते ही रह जाएगा, और वो इंसान यदि चतुर निकला तो वो इंसान ऐसे इंसान को जरूर धोखा देता है। मित्रों, किसी किसी इंसान के हाथ में आप देखिएगा ऐसा जो जीवन रेखा है उसको एक काट के और अंदर चला जाता है मस्तिष्क रेखा, ठीक है मित्रों। और ये चीज़ कभी कभार देखा गया कि इसके साथ में हृदय रेखा भी इसको काट के अंदर चला आता है, तो ये चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। मीन्स कि ये चीज़ ये बतलाता है कि इंसान का मेंटली वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट रहने वाला होगा, और दिमाग उसका कहीं भी स्थिर नहीं रहेगा, ठीक है मित्रों। अब एक दूसरा आपको लकीर दिखलाते हैं। मित्रों, किसी किसी इंसान के हाथ में आप देखिएगा कि जीवन रेखा से, किसी किसी इंसान के हथेली में आप देखिएगा कि ऐसा मस्तिष्क रेखा होता है जो कि ऊपर के तरफ से ही आएगा, नीचे झुका हुआ नहीं रहेगा, और ऊपर से आके और सीधे जीवन रेखा को काट के अंदर के तरफ चला जाता है, ठीक है। और कभी कभार ये भी देखा जाता है कि यहाँ लच्छेदार हो जाएगा, ऐसा यहाँ जाके अंदर जाके बहुत सारा लकीर उसमें से निकल जाता है। तो ऐसा इंसान को जरूर थायराइड का बीमारी पकड़ता है, या यदि थायराइड का बीमारी हो इंसान को ना हो
तो उनकी बहन को जरूर थायराइड का बीमारी हो। कितने आदमी का देखा गया है कि ऐसा जिसके हथेली में लकीर हो तो उस इंसान को अपनी बहन या बेटी नहीं होती है। ठीक है मित्रों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।